लेकिन खुशबू के कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इसका न्यूज 18 की रिपोर्ट में आया और इसकी जो बातें निकल के आई, ये बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है और बहुत कुछ संदेश दे रही है बिहार सरकार को। नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें भी कह रही है, और वो यदि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बेटी और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए, आप जरा इस खुशबू को सुनिए कि खुशबू कहना क्या चाह रही है। खुशबू ये कह रही है कि हम तो उड़ान भरना चाह रहे हैं, लेकिन हम कैसे आगे बढ़े, 10,000 रुपए से क्या होने वाला है। खुशबू और भी मेडिकल में जाकर के एक डॉक्टर बन के आप सपना सोचे थे। यस। हाँ, क्योंकि लड़की आजकल मेडिकल सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है, नीट क्वालिफाई करके एम्स या बहुत सारे जगह से मेडिकल कंप्लीट कर रही है, डॉक्टर बन रही है, बायोलॉजी लेकर रखे है ना। हाँ। लेकिन अभी भी यदि आपको सरकार की तरफ से हेल्प मिल जाए तो आप कोशिश करेंगे? फिर से करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे? नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। विनीता ने रिपोर्ट किया, विनीता ने कहा, आपसे पूछा भी था ये सारी चीजें। यस सर। हाँ, आज भी मैंने उस वीडियो को देखा हूँ और उससे नंबर लिया हूँ विनीता से। अच्छा खुशबू, ये बताइए कि आपको यदि एक अभी जो अधिकारी हैं एस सिद्धार्थ ACS, जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनसे यदि आपको एक बार मुलाकात करवा दिया जाए तो क्या आप अपनी चीजों को रखेंगे बात को? क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे। ओके। क्योंकि दियारा क्षेत्र को तो आगे बढ़ाना है, जिंदगी भर नहीं तो पीछे ही रह जाएगा, और जिंदगी भर लड़की को कोई मान्यता भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं खुशबू बहुत कुछ कह रही है और ऐसा टैलेंट इसमें है, मेधावी छात्रा है। और देखिए जिस स्कूल में ये पढ़ी है उस स्कूल में भी हालत बहुत गंभीर रहता है। अच्छा, जब जिस स्कूल में आप पढ़ रही थी या सरकारी स्कूल था, वहां तो मुश्किल से अब अटेंडेंस लगाने जाती होगी। हाँ, हाजिरी लगी, अटेंडेंस के लिए ही जाते थे, और मतलब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अभी तो कुछ अच्छे अच्छे टीचर भी आ गए, पहले तो टीचर ही नहीं थे। अब तो एक दो मैडम भी पढ़े लिखे दिखती हैं। हाँ, वो अभी वो लोग नई आई है, नई जो आई। हाँ, लेकिन वो लोग को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है आने में। दूसरे जिले से आते हैं और इधर नाव है, पुल ये सब खराब होता है, कभी कभी तो पुल ही टूट जाता है, तो वो लोग को 3 महीना गायब रहना पड़ता होगा, तो स्कूल बंद हो जाता है। सारा चीज 3-4 महीना पूरा रास्ता का कोई ठिकाना नहीं, तो 3-4 महीने तो वैसे रह जाते हैं लोग। हाँ, स्कूल बंद हो जाता है। तो खुशबू, नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? कहीं न कहीं आपकी आंखों में दर्द है, आपकी आंखों में आंसू है। ये सब कुछ झूठ मूठ के बोलता है कि बेटी को बचाते और बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शायद शहर में होंगे क्योंकि वहाँ के मम्मी पापा पढ़े लिखे और वो लोग जानते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। बेटी को अभी भी वैसे दबाया जाता है। बिल्कुल, गांव के लोग भी सोचते हैं कि कहीं बाहर जाएगी तो क्या होगा, शादी ही कर दो। उन लोग को लगता है कि बाहर जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी। शादी की उम्र भी तो 18 से 21 के बाद ही होना चाहिए। गांव में तो 15 के बाद ही शादी होता है, 18 का इंतजार कहाँ करता है सब। हाँ। नहीं, सबके 14, 15, 12 साल में भी शादी होता है यहाँ पे। अच्छा खुशबू, आपके जैसी और भी बहुत सारी बहन आपकी साथी है। हाँ। तमाम लोगों को आप हिम्मत दे रहे हैं बोलने का, आगे बढ़ने का, ये चीज आपको एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है ना, पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन उन्हें समाज को बदलने का, सोचने का उतना पता नहीं होता है। क्या कहिएगा उनको? आपके जैसे और भी कई सारी गर्ल्स हैं। अरे वो लोग की भी क्या करेगी, लोग इतना ना बोलते हैं ना कि वो लोग सोचती है कि इज्जत खराब करने से अच्छा है कि शांति रहे। इसमें इज्जत क्या खराब करना होता है ना, शहर नहीं है कि लड़कियां कुछ भी करेगी तो इज्जत खराब नहीं होगा। यहाँ तो बाहर भी जाती है या कुछ भी करेगी तो उनको लगता है कि मेरा इज्जत खराब हो रहा है। वो किसी से बात भी कर रही है तो लगता है कि नहीं, मेरा इज्जत खराब हो रहा है। बिना पूछे पढ़ने भी जाएगी, अच्छा काम भी करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाती है। लेकिन खुशबू, आपको पता है ना, ये हमारा देश, हमारा ये भारत झांसी की रानी का देश है, पता है आपको? मुझे पता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये समाज को भी देखना होता है। गांव की लड़कियां है ना, नहीं तो बोलेगी कि फलानवा के बेटी तो ये करे थे, वो करे थे, इस तरह से बोलते हैं। जीने नहीं देंगे सब अच्छे से, तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ताना बाना चलता रहता है, पूरा निगेटिविटी भरी हुई है ना, पूरी अच्छे तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खुशबू ने बहुत कुछ बयां किया है, और खुशबू का रिपोर्ट मैं स्पेशली करने आया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये रहा नहीं गया, और होली का दिन है आज, होली के दिन में मैं स्पेशली करने आया हूँ। मुझे लगता है कि और भी मीडिया के लोग एक रिपोर्ट को करना चाहिए, तमाम सैटेलाइट्स को भी आने चाहिए। और देखिए होली के अवसर पे बहुत कुछ संदेश दे रही है। आज होली का जो अवसर है, पूरा देश होली में लोग झूम उठे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुलजार है पूरा देश हमारा।
और आज और कल दोनों होली है, लेकिन इसी बीच खुशबू से मेरी मुलाकात हुई है इसलिए क्योंकि ये दियारा क्षेत्र में खुशबू एक ऐसी लड़की है जो हिम्मत जुटा करके सरकार को एक नसीहत दे रही है कि कम से कम परिस्थितियों को बदला जाए। अब बेटियों को एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। अब वो समय नहीं है जो लड़की घर में बस बर्तन या गृहिणी बन के घर गुजारेगी। अब लड़कियां हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो वैसे भी हमारा इतिहास है हमारे देश का, झांसी बाई रानी का देश है जिस देश में अंग्रेजों से लोहा लिया गया। तो ऐसी लड़कियां हैं, टैलेंटेड है, बस उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, रास्ता दिखाने की जरूरत है और उसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। यदि इन्हें यदि एक मंच मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मुझे लगता है कि मेडिकल के सेक्टर में ये बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी, हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे बढ़ेगी। और अभी भी खुशबू को यदि एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यदि बिहार सरकार के तमाम सारे नुमाइंदे यदि इनकी बातों को सुने, तो मुझे लगता है कि खुशबू की जीवन बदल जाएगी। ये आर्ट्स रखी है लेकिन मजबूरी में रखी है। आर्ट्स से भी लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन इंटरेस्ट अपना अपना होता है। इनका इंटरेस्ट मेडिकल का है, जो साइंस और मैथ से पढ़ रही थी, लेकिन अब आर्ट्स में रखकर मजबूरी में इनको पढ़ाई करना होगा। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि गांव घर में लड़कियों को तो सिर्फ जैसे ही 15-16 से ऊपर एज होता है शादी कर दी जाती है, उनका जीवन बंध जाता है, वो कुछ सोच नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी नसीहत दी है तमाम लड़कियों को, हजारों लड़कियों को, इस पूरा दियारा क्षेत्र के लोगों को, दानापुर विधानसभा, पटना के लोगों को और पूरे बिहार के लड़कियों के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। खुशबू, आपके हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूं और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि कम से कम आप आवाज उठा रही हैं। मुझे लगता है कि आप यदि इस तरह आवाज उठाएंगी तो और भी लड़की बुलंद होगी, हौसला बुलंद होगा और आगे बढ़ने का काम करेगी। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले जैसे भी लोग हैं आपके क्षेत्र में, जो गरीब बच्चे होते हैं, लड़कियां हैं, स्कूल नहीं जा भेज रहे हैं या भेज भी रहे हैं तो स्कूल में टीचर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि पहले तो स्कूल को सुधारिए और माँ बाप को यही कहेंगे कि लड़की को नीचा ना देखकर ऊंचा देखकर उसे पढ़ाइए। लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो यही कि लड़की। खुशबू, आपके टीचर ने जो पढ़ाया ट्यूशन में, वो भी तो बहुत काबिल तारीफ है, जो इतना अच्छा नंबर आया। यस सर। कौन पढ़ा रहे थे? वो प्रगति विद्या कोचिंग सेंटर दानापुर के टीचर थे। दानापुर के टीचर थे, अच्छा पढ़ाए थे। हाँ, वहीं पे भाभी जी आई? नहीं, भाभी जी दूसरे कोचिंग से थी। ये जो न्यूज़ 18 वाली भाभी जी ने आपका जो रिपोर्ट लिया था वहीं पे पहुंची ना? नहीं, तो वो दूसरा ट्यूशन था। 10th में दूसरा ट्यूशन किया था और 11th में दूसरा पकड़े थे। 11th में कौन सा ट्यूशन? लोटस एकेडमी। कहाँ पे है? दानापुर में ही। आर्ट्स का पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहुंची थी वो। तो अचानक क्लास में ही पहुंच गई वो। हाँ। तो आपसे पूछी और पूछने के बाद जो है माहौल बदल दिया। क्या बात है। बिल्कुल। देखिए, खुशबू को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। होली का दिन है और आगे बढ़े ये। मुझे लगता है कि इनकी बातों को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, तमाम अधिकारियों से भी बात करेंगे और खुशबू जैसे तमाम लोगों को और भी जो है आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर रिप्रेजेंट करना होगा। कहीं ना कहीं खुशबू अभी 11th में है और मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहती थी, लेकिन अभी आर्ट्स रख के कर सकती है। रास्ता तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें जो सपने जो संजोई है मेडिकल में, इन्हें एक बार अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अभी भी इन्हें यदि सरकार की तरफ से हेल्प मिलेगा तो ये तुरंत जो है मेडिकल सेक्टर में अपना जो है रास्ता पढ़ाई के लिए शुरू कर देगी और आगे बढ़ जाएगी। क्यों, रेडी है? यस सर, रेडी है। अभी तो आपका एज भी बहुत कम है। कितना एज हो रहा है? 16 ईयर है ना? तो अभी तो आप कंपटीशन के लिए, नीट के लिए लगातार तैयारी कर सकती है। यस सर, तैयारी बिल्कुल है ना? यस सर। नीट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल में एग्जाम होगा। अब तो प्राइवेट वालों का भी 1 करोड़ रुपया लगता है, पता है ना? यस सर। और सरकारी मिल जाए तो थोड़ा ठीक है। यस सर। लेकिन कोशिश करेंगे आप सरकारी में एंट्रेंस निकाल लेंगे? यस सर, सरकारी से। पक्का? यस सर। कॉन्फिडेंस है आपको? यस सर। क्या बात है। अब देखिए, खुशबू की कॉन्फिडेंस का तो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यदि 399 नंबर मेरा 10th में आया था इस सुदूर जगह में रह करके, तो निश्चित रूप से। और एक बात मैं बता दूं आपको, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो 10th का रिजल्ट इनको आया 400 नंबर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जो अब ये 10th के बाद जो 11-12 में जो उड़ान भरेगी, वो इनका कैरियर का सबसे मिडिल पॉइंट है, खास पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। यहां से जो उड़ान भरेगी तो ये पूरे देश और समाज और अपने क्षेत्र का दिशा बदल सकती है। तो इनका जो मेन है, अब 12 है, 12 जो है इनका जो मेन है रास्ता,
क्योंकि 12 करने के बाद ही कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करेगी, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, अब तो इनको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा या फिर बड़े अधिकारी रैंक में जाने के लिए। लेकिन इनका जो मेन समय था 11th के बाद 12 और 12 के बाद ही एंट्रेंस नीट क्वालिफाई करके अपना ये प्राइवेट कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेती। आज हम बिहार के अंदर में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो 100 सीट मिला है, लेकिन फी बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ लगभग फी है उसका प्राइवेट का। लेकिन सरकारी की बात करें तो सरकारी में इतना है कि ये अफोर्ड कर सकती है, सरकार भी इन्हें हेल्प कर सकता है, जिसके कारण ये लाइफ बना सकती है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि खुशबू के तरह से जो भी लड़कियां हैं उनको मैं बताऊं कि आप हिम्मत मत हारिए और लगातार आवाज उठाइए। और आप गरीब हैं तो गरीबी मत सोचिए, आप अपनी सोच और स्टडी से, नॉलेज से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।